हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक ना, यानी कि इसमें भी आपको भाग ही प्रक्रिया करनी है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें पहले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देना है और ये बताना है कि क्या ये पहला बहुपद जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है t² - 3 और फिर ये बहुपद। ठीक ना। तो हमें इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े बहुपद में भाग देना है और ये बताना है कि क्या ये जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो यदि हम लोग इस छोटे वाले बहुपद से इस बड़े बहुपद में भाग दें और यदि शेषफल 0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक ना। तो भाग शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या दोनों बहुपद मानक रूप में हैं। मानक रूप में मतलब कि सबसे बड़ी घात पहले होनी चाहिए। ठीक ना। तो ये तो मानक रूप में है और ये भी मानक रूप में है, क्योंकि सबसे बड़ी घात पहले t की 4 घात फिर 3 घात फिर 2 घात। ठीक ना। तो ये दोनों मानक रूप में है, लेकिन भाग देने के लिए मैंने एक सरल विधि बताया था पहले क्वेश्चन में, तो हम लोग उसी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो हम लोग चूँकि यहाँ पे t का स्क्वायर यानी कि इसमें t नहीं आ रहा है तो हम लोग t बनाएंगे अपनी मर्जी से। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी। अब देखिए 2 घात के बाद 1 घात आ गया फिर -3। ठीक ना। और ये तो मतलब इसी रूप का है। ये देखिए 4 घात है फिर 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात, फिर यहाँ पे हम लोग t पर 0 घात लिख सकते हैं। ठीक। तो अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसी तरीके से हल करेंगे। तो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से हम लोग भाग देते हैं। ठीक ना। यानी कि 2t⁴ अपान t² से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2t का स्क्वायर। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 2t का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 2t² का हम लोग इन तीनों में गुणा करते हैं तो गुणा करिए, ये हो जाएगा 2t⁴ और जब 2t² का इसमें 0 में गुणा करेंगे, चूँकि जब 2 का हम लोग 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +0, और जब t² का t में करेंगे तो इंटू ये हो जाएगा t का क्यूब, ये फिर भी 0 के बराबर ही है। ठीक ना। और जब 2t² का -3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6t का स्क्वायर। ठीक ना। अब ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो दोनों बराबर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चूँकि ये 0 के बराबर है तो हम लोग 3t³ में से 0 घटाएंगे तो इतना ही रहेगा 3t³। ठीक ना। अब -2t² प्लस 6t² कितना होगा, +4t² होगा। चूँकि यहाँ पे 3 पद है तो यहाँ पे भी 3 पद बनाना है, तो हम लोग यहाँ से अगला पद लिख लेंगे -9t। ठीक ना। अब ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में हम लोग इस भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो हम लोग 3t³ में t² से भाग देंगे। t² से कितना आएगा, ये आएगा 3t। तो हम लोग 3t यहाँ लिख लेंगे +3t। ठीक ना। अब 3t का इसमें गुणा करिए तो ये होगा 3t³ और जब आप 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, +0 इंटू जब t का t में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, फिर 3t का -3 में करेंगे तो -9t। ठीक। अब ये देखिए माइनस हो गया, ये माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक ना। तो ये हो गया 0 और चूँकि ये 0 के बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला पद लिख लेंगे 4t²। ठीक ना। अब इसके बाद देखिए -9t + 90, ये 0 आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे +0। ठीक। अब चूँकि 0 में हम लोग किसी संख्या का गुणा करें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग 0 × t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 घात है तो हम लोग यहाँ 1 घात लाएंगे, फिर अगला पद यहाँ से उतार लेंगे -12। ठीक ना। अब उसके बाद से भी हम लोग अब 4t² में हम लोग अब t² से भाग देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 4। तो हम लोग यहाँ पे +4 लिख लेते हैं। फिर अब 4 का इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4t²
फिर प्लस 0 इंटू टी, फिर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये माइनस ये प्लस ये 0 हो गया, ये दोनों 0 के बराबर है ही, तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल जो है 0 आ गया, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आपको इस पूरे बहुपद में भाग देना है, ठीक ना। तो दोनों देखिए मानक रूप में है, ठीक ना, क्योंकि मानक रूप में मतलब सबसे बड़ी घात पहले रहेगी और उससे छोटी घात उसके बाद, उससे छोटी घात बाद में, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे घात क्रम में भी है, देखिए 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 0 घात, यहाँ 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, फिर 0 घात। तो हम लोग डायरेक्ट भाग शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x⁴ अपान x का स्क्वायर, कितना आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 3x का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर अब हम लोग इसका तीनों पद में गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x⁴ आएगा। 3x में गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस 9x का क्यूब, ठीक। प्लस 1 में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब हम लोग ये देखिए घटाएंगे तो माइनस यहाँ माइनस ये माइनस, तो ये तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4x का क्यूब, ठीक ना। ये -7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर। चूँकि यहाँ 3 पद है तो यहाँ पे भी 3 पद करना जरूरी है, तो हम लोग अगला पद लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2x हो गया, ठीक ना। अब चूँकि ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में हम लोग इसके पहले पद से भाग देते हैं। फिर तो ये हो जाएगा -4x का क्यूब अपान x का स्क्वायर, कितना आएगा, ये आएगा -4x आएगा, ठीक ना। अब -4x का इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा -4x का क्यूब। 3x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -12x स्क्वायर। प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। अब घटा दीजिए तो घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये 0 आ जाएगा। और 12x स्क्वायर में से -10x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 2x का स्क्वायर, ये तो जुट जाएगा प्लस 6x, ठीक ना। अगला पद हम लोग उतार लेते हैं यहाँ से 2। तो अब हम लोग 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा +2। अब 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है इसलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1 इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर मतलब छोटी घात। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। इसका मतलब ये दोनों मानक रूप में हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग भाग प्रक्रिया देते हैं तो उस रूप में बदल लेते हैं इसे। देखिए x का क्यूब है लेकिन x का स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो हम लोग बनाएंगे इसे। तो x³ प्लस 0 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर -3x प्लस 1। अब देखिए 3 घात भी आ रहा है, 2 घात भी आ रहा है, 1 घात भी आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे x की घात 0 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 5 घात है लेकिन 4 घात नहीं है, तो हम लोग इसे उस रूप में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x⁵ प्लस 0 इंटू x⁴, फिर -4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक ना। तो अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे कुछ इस रूप में लिख लेंगे, ठीक ना।
तो फिर हम लोग इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। तो x⁵ है इसका पहला पद और इसका पहला पद है x का क्यूब। तो कितना आएगा, ये आएगा x का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे x का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग गुणा करते हैं, तो x क्यूब में गुणा करें तो कितना आएगा, x⁵ आएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा +0 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा x⁴। फिर -3x में गुणा करेंगे तो -3x का क्यूब, +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +x का स्क्वायर, ठीक ना। अब हम लोग घटा देते हैं, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो 0 आ गया। और ये चूँकि दोनों 0 के बराबर हैं तो ये भी 0 आएगा। फिर -4x³ में जब आप 3x क्यूब को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -x का क्यूब, ठीक ना। और चूँकि ये देखिए दोनों बराबर हैं तो ये आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे इंटू x² लिखेंगे, फिर भी ये 0 के बराबर आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे 4 पद है तो हमें यहाँ पे 4 पद बनाना है, ये 2 पद हो गया और 2 पद उतार लेंगे हम लोग, 3x + 1, ठीक ना। अब देखिए इसका पहला पद ये हो गया -x का क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे -x का क्यूब बटा x का क्यूब, कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख लेंगे, ठीक ना। तो -1 का इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा -x का क्यूब, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि -1 संख्या है तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू x का स्क्वायर, फिर भी ये पूरा 0 के बराबर ही है। फिर -3x में गुणा करेंगे तो +3x, +1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, ठीक ना। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो 0 आ गया, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए +1 + 1 ये हो जाएगा +2। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल 2 है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए x³ - 3x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।